ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए तो बात करते हैं सोमवार यानी कि 7 अगस्त को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या बनाया अपने इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सोमवार 7 अगस्त का, और उसी के साथ उसके इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। देखिए, निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी शुक्रवार को वो थी 19,570। एक अच्छी क्लोजिंग हम कह सकते थे क्योंकि लगातार लास्ट वीक में निफ्टी में एक भारी गिरावट देखने को मिली थी, तकरीबन 1% से भी ज्यादा की हर रोज। तो उसके मुकाबले शुक्रवार को क्लोजिंग जो थी वो एक ठीक ठाक 19,517 के लेवल पे गई थी। उसके अलावा आज सोमवार को निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग थी वो थी 19,577। गैप अप ओपनिंग थी, तकरीबन 60 पॉइंट की शानदार गैप अप के साथ। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक शानदार गैप अप ओपनिंग दी और वहीं पर निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली शुरुआती 15 मिनट में। और उसके बाद देखिए निफ्टी ने आज अपना जो डे लो लगाया वो था 19,525। शुरुआती ही 15 मिनट के अंदर निफ्टी ने दिखा दिया था एक सपोर्ट है 19,520, वहीं पे आके निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया 19,525 के लेवल पे, और उसके बाद दोबारा से वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली जो कि गई थी 19,580। तो जो ओपनिंग था उसने एक रेजिस्टेंस का काम किया दोबारा से, और जो लो था उसने एक सपोर्ट का काम किया। और देखिए उसके बाद निफ्टी में आज का जो हाई बना वो था 19,620। तकरीबन आप देख सकते हैं 1:45 के आसपास में निफ्टी ने काफी कोशिश की 19,600 के लेवल को सस्टेन करने के लिए, बट फेल हुआ। तो आज डे हाई और डे लो के बीच में जो डिफरेंस था वो था करीबन 95 पॉइंट का दोस्तों निफ्टी के साइड में। उसी के साथ आज की जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी में वो एक अच्छी क्लोजिंग हम कह सकते हैं 19,597, बेहद ही करीब अपने 19,600 के लेवल के पास में सस्टेन करने की कोशिश की, बट निफ्टी वहां फेल हुआ। तो आज निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो प्रीवियस फ्राइडे के मुकाबले करीबन 80 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग देखे गए निफ्टी आज के सत्र में। अब क्या होगा निफ्टी में उसके लिए चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना तो बनता है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है आज मंडे यानी कि 7 अगस्त का सोमवार का, और उसी के साथ उसके इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रीवियस क्लोजिंग जो थी शुक्रवार की निफ्टी बैंक की वो थी 44,869। एक अच्छी क्लोजिंग कह सकते थे क्योंकि निफ्टी बैंक ने भी जिस तरीके से निफ्टी में कमजोरी थी पिछले वीक में, उसी तरीके से निफ्टी बैंक में भी लगातार गिरावट देखने को मिली थी 2 वीक, मतलब लास्ट वीक के सोमवार, मंगल और बुधवार के सत्र में। और उसके बाद निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी शुक्रवार की उसने एक उसको मजबूती देने की कोशिश की थी। उसी के साथ देखिए आज जो सोमवार को निफ्टी ने बैंक ने जो ओपनिंग दी वो थी 44,994। एक अच्छी 114 पॉइंट के शानदार गैप अप के साथ निफ्टी बैंक ने भी कारोबार किया, बट वहां पे निफ्टी बैंक में भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी हमें अगले 15 मिनट की कैंडल में। आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 9:30 पे निफ्टी बैंक में ने भी अपना उस वक्त का डे लो लगाया और फिर दोबारा कोशिश करी थी 45,000 के लेवल को सस्टेन करने की, बट वो वहां पे फेल हुआ। और देखिए निफ्टी का आज का जो डे हाई था
वो था तकरीबन 45,011। निफ्टी ने 45,000 के लेवल को 2 बार क्रॉस करने की कोशिश की थी, सस्टेन करने की। एक तो सुबह ही 9:45 के आसपास में, आप देख सकते हैं इस कैंडल में, और दोबारा इसने कोशिश करी और वहां पे वो फिर सफल हुआ, बट उसको सस्टेन करने में फेल हुआ। वो था 1:40 के आसपास में। तो निफ्टी का आज का जो डे हाई था वो दिखा रहा है कि निफ्टी 45,000 के लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वहीं निफ्टी बैंक का आज का लो बना 44,774, जो कि हमें सुबह 11 बजे के आसपास देखने को मिल चुका था, और इसने आज निफ्टी बैंक को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के काम ले बनाया। 44,775 के लेवल अब फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा आने वाले सत्र में भी। और देखिए निफ्टी हाई और निफ्टी बैंक के डे हाई और डे लो के बीच का जो गैप था वो था 237 पॉइंट का दोस्तों, आज यानी कि सोमवार के सत्र में। वहीं पर अगर हम क्लोजिंग की बात करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो निफ्टी एक कंसोलिडेशन फेज में रहा, पूरे दिन एक रेंज बाउंड मार्केट में रहा। तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी वो दी 44,837। कोशिश थी कि 45,000 के लेवल पे निफ्टी अगर क्लोजिंग देता है तो एक अच्छा मूड माहौल चेंज कर सकता था। निफ्टी बैंक आज पूरे दिन एक प्रेशर में काम करता रहा। वहीं निफ्टी में एक अच्छी हमें मजबूती देखने को मिली, बट निफ्टी बैंक में एक छोटी सी गिरावट, और इसी के साथ निफ्टी ने जो बैंक ने आज जो क्लोजिंग दी वो 42 पॉइंट नेगेटिव की क्लोजिंग दी आज सोमवार के सत्र में। और उसके प्राइमरी 2 रीजन थे, क्योंकि जो सरकारी बैंकों के कुछ रिजल्ट्स आए थे वो अच्छे नहीं थे, और दूसरा प्राइवेट बैंक ने मूड माहौल सुधारने की कोशिश की पूरे दिन के सत्र में, बट वहां पे लास्ट में जाके उसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब हम बात करेंगे कि मंगलवार के लिए, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है दोस्तों, याद रखिएगा, फाइनेंस निफ्टी जिसे कहते हैं उसकी एक्सपायरी है, तो उसके लिए बैंकिंग एरिया में स्पेशली एक मूड माहौल में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं मंगलवार के निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा लेवल्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं निफ्टी का। तो पहले हम बात करेंगे देखिए रेजिस्टेंस साइड की। आप ध्यान से देखिए चार्ट को, तो आपने देखा था कि पिछले वीक में जब लगातार 2 कैंडल रेड बनी थी और एक शार्प रेड कैंडल बनी थी, तो मूड माहौल निफ्टी का अचानक से बिगड़ गया था, क्योंकि निफ्टी ने 19,300 तक के लेवल दिखा दिए थे अपने डाउन साइड में। और उसके बाद देखिए लगातार गैप अप करते हुए निफ्टी ने दोबारा से अपने लेवल 19,600 और 700 के पास बेहद करीब पहुंचते हुए जा रहा है, और आज निफ्टी ने एक जोरदार अच्छा प्रदर्शन किया मुकाबले बैंक निफ्टी के। तो देखिए फिलहाल रेजिस्टेंस क्या निकल के आते हैं मंगलवार के सत्र के लिए। पहला है 19,620, क्योंकि आज का डे हाई था, निफ्टी ने इसको क्रॉस करने की और सस्टेन करने की कोशिश की, बट फेल हुआ। तो ये पहला एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है निफ्टी के लिए मंगलवार में। और दूसरा है 19,675, और तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 19,720। ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस काम करेंगे निफ्टी के अंदर, रुकावट का काम करेंगे। और देखिए आपको क्या करना है, जब भी रेजिस्टेंस पे आए, लेवल्स पे आए, और अगर वो उसको ब्रेक करके अप साइड में ना जाए, तो आपको एंटर करना है पुट साइड में। और अगर वो उसको सस्टेन करके एक अच्छी बाइंग, एक अच्छी कैंडल के साथ उसे अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाते हुए दिखता है, तो आपको जाना है कॉल साइड में, क्योंकि अब वो काम करेगा सपोर्ट का। तो चलिए बात कर लेते हैं सपोर्ट की भी। तो सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है, देखिए सपोर्ट वही होता है जहां से निफ्टी को लगे कि हाँ मैं यहाँ पे अगर लेवल पे आता हूं तो मेरे पास बायर बैठे हैं एग्रेसिवली, जो मुझे बाइंग लेंगे और मेरी लेवल दोबारा से इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है ग्लोबली या डोमेस्टिकली। तो देखिए पहला सपोर्ट है 19,525, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आज का ये डे लो था, और उसके अलावा 3 बार मार्केट ने आज इसे ब्रेक करने की कोशिश की, बट फेल हुआ। इस लेवल के पास आने के बाद दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। दूसरा है 19,440, जो कि हमारे कल के सत्र में था, यानी कि शुक्रवार के वक्त। और बहुत नीचे के जो लेवल दे रहा हूं मैं सपोर्ट, वो है 19,385। ये तभी होगा तो फिर से कोई ग्लोबल न्यूज अगर मार्केट में आती है, या कोई डोमेस्टिक न्यूज, जो कि हमारी इस वीक नोट कर लीजिएगा थर्सडे को, यानी कि 10 तारीख जो कि एक्सपायरी है अगस्त के, उस दिन आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है दोबारा से इंटरेस्ट रेट के ऊपर। हालांकि स्पेकुलेशन बहुत कुछ कह रही है कि शायद हो सकती है, कुछ कहते हैं नहीं हो सकती विशेषज्ञ, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम कल के पार्ट के वीडियो में। दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो देखिए निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, निफ्टी बैंक कमजोरी में है फिलहाल, तब तक जब तक वो 45,250 के लेवल से नीचे है, नोट कर लीजिएगा। और तब तक उसमें एक मूड माहौल थोड़ा सा हमें चेंज देखेगा। हर एक अपॉर्चुनिटी जब भी बनेगी बाइंग की, तो वहां पे जो सेलर हैं वो हैवी हो सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। यही निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी रहेगी कल के सत्र के लिए भी, क्योंकि कल फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है। तो पहला रेजिस्टेंस है 45,050, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप चार्ट में ध्यान से देखेंगे तो देखिए आपको 1 2 3 4 बार इन कैंडलों के अंदर आपको दिखेगा कि कई बार इसको पिछले सत्र में और आज के सत्र को मिला के इसको क्रॉस करने की कोशिश की निफ्टी बैंक ने, बट वहीं पर सेलर हैवी हुए और प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिली 45,050 के लेवल पे। दूसरा है 45,120,
ये इसलिए है क्योंकि 45,120 हमने पिछले हफ्ते की एक्सपायरी के बाद शुक्रवार के सत्र में देखा था कि उसका डे हाई बना था, बट आज निफ्टी बैंक उसको लेवल को भी सस्टेन करने में असफल रहा। तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 45,265, और नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जिस दिन निफ्टी बैंक 45,265 के लेवल को एक अच्छी बुलिश रैली के साथ जब ब्रेकआउट देगा तो आपको बहुत जल्द 45,700 तक के लेवल निफ्टी बैंक में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं सपोर्ट साइड में। देखिए पहला सपोर्ट है 44,770, और निफ्टी बैंक में ये जानना बहुत जरूरी है सपोर्ट साइड क्यों, क्योंकि निफ्टी बैंक कमजोर है। आज के सत्र में जिस तरीके से निफ्टी ने अच्छा कारोबार किया उस तरीके से निफ्टी बैंक ने कारोबार नहीं किया, तो सपोर्ट लेवल जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो पहला सपोर्ट है 44,707, अगर सस्टेन करता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और अगर ये फेल होता है सपोर्ट तो हमारे को पुट की अपॉर्चुनिटी बनेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 44,610, जो कि ये लेवल हमारे शुक्रवार के सत्र में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एक्ट काम कर चुका है दोस्तों। और तीसरा नीचे का मैं बताता हूँ 44,470, तो तीनों नोट कर लीजिएगा आप। सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक में, जिस तरीके से रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है आपको एक नई ऊंचाइयों को दिखाने के लिए, उसी तरीके से सपोर्ट आपको लिए इंपॉर्टेंट है आपको ज्यादा नीचे तक गहराइयों तक ना पहुंचाने के लिए। और अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के मंगलवार 8 अगस्त के इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप करते हुए हमारी टीम के द्वारा बनाई हुई एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के मंगलवार 8 अगस्त के लिए इंपॉर्टेंट निफ्टी ट्रेड में कॉल साइड और पुट साइड। देखिए लगातार अब निफ्टी भी थोड़ा सा बुलिश है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि घबराना आप छोड़ दें और आप सारे अपना पैसा लगा दें और फिर एक छोटी सी बेयरिश कैंडल स्पेशली एक्सपायरी डेज के दिन आपको बर्बाद कर सकती है। तो आप एक सही क्वांटिटी में एक रीजनेबल क्वांटिटी के अंदर ही ट्रेड करें। ट्रेड सेटअप कैसे करें? जो कम पैसों में ट्रेड करते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हमारी केएनपी टीम ने आपके साथ एक 50 डेज का चैलेंज लिया है ऑप्शन ट्रेडिंग में, जिसमें हम वो ट्रेड सेटअप करते हैं डेली। अगले 50 दिन तक हम करेंगे। आज हमारा पहला दिन था, लिंक इन डिस्क्रिप्शन वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आप 10,000 की कैपिटल, एक छोटी कैपिटल वाले जो रिटेल ट्रेडर हैं वो कैसे काम कर सकते हैं उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं होगा कि हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट बने। आज प्रॉफिट बना तकरीबन 1,050 रुपए का, मगर लॉसेस भी होंगे, हम वो सब नोटिस करेंगे अगले 50 दिन में और देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए एक लंबी अवधि में मार्केट में रुके रहने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपको हो सकता है नुकसान। तो मिस मत कीजिएगा, इस सीरीज के पार्ट बनिए और इस वीडियो को रोज देखिए और पूरी देखिए, ताकि आपको समझ आएगा कि हमने वो ट्रेड सेटअप क्यों करी और क्यों उसके रीजन थे उसको एग्जिट करने के। चलिए बात करते हैं निफ्टी ट्रेड सेटअप मंगलवार के लिए। तो देखिए कॉल साइड बायर क्या करें। पहला कॉल साइड के बायरों के लिए है निफ्टी में, अगर कल निफ्टी 19,530 के लेवल पे फिर से आते हुए दिखता है, क्योंकि एक्सपायरी का माहौल है, शायद अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो अलग बात है, बट एक जर्नल ट्रेंड में अगर 19,530 के लेवल पे आते हुए दिखता है तो आप 19,600 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं 10 अगस्त की एक्सपायरी की निफ्टी में। दूसरा है आज का जो डे हाई था ऑलमोस्ट 19,620, तो हम कह रहे हैं अगर 19,625 के लेवल में, रेजिस्टेंस जोन है ये, तो अगर वो 19,625 के लेवल को ब्रेक करके अपसाइड में सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको अपॉर्चुनिटी बनेगी दोबारा से 19,600 की ही कॉल को बाय करने का 10 अगस्त की एक्सपायरी में। बात करते हैं पुट साइड बायर्स के लिए। देखिए मार्केट दोनों साइड में अभी चल रहा है, तो उस तरीके के मार्केट में आप क्या करें। सपोर्ट पे जब आए तो पुट, और रेजिस्टेंस पे आए तो दोबारा पुट। कब? जब रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो पाए अपसाइड में। तो हम पहले बात करेंगे सपोर्ट में। तो अगर 19,500 के लेवल आते हुए दिखते हैं आपको और वहां पर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाता उस लेवल पे और उससे नीचे जाते हुए दिखता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको तुरंत 19,600 की पुट को बाय करके चलना है निफ्टी में। दूसरा है अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो प्रॉफिट बुकिंग आनी संभव है। यहाँ पे बहुत ही 100% आती है, जो हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट है प्रॉफिट बुकिंग आनी एक आम बात है। तो उस तरीके के मार्केट में आप 19,750 के लेवल पे अगर निफ्टी कल आते हुए दिखता है तो वहां पे एक हमें रेजिस्टेंस का काम भी करेगा और वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो 19,700 की पुट को बाय करके चल सकते हैं, आपको बनेगा एक प्रॉफिट। बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मूड माहौल थोड़ा सा डिफरेंट है निफ्टी के मुकाबले। जिस तरीके से निफ्टी बुलिश दिख रहा है फिलहाल, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक डर का माहौल है, और उसका रीजन है कि जो बैंक्स के रिजल्ट्स हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट बैंक्स के रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा के, एसबीआई के। तो इस कारण से निफ्टी बैंक के अंदर मूड माहौल थोड़ा सा घबराने वाला और डराने वाला जरूर बना हुआ है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कॉल साइड को आप देखना ही बंद कर दें।
निफ्टी बैंक ट्रेड करते हुए कॉल साइड बायर्स क्या करें। पहला है, अगर 44,750 के लेवल पे आता है जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहा है, दोबारा से कल के सत्र में दिखता है आपको एक छोटे से लेवल पे, तो वहां पे माहौल बन सकता है एक बार 44,800 की कॉल को बाय करने का। मगर कब कीजिएगा, याद रखिए, जब 44,750 के लेवल पे आके वो सस्टेन करता है। अगर लाल लाइन तेजी से नीचे की तरफ जा रही है तो आपको बाय करने की कोई जल्दबाजी ना करें, उसे रुकने दें। आधे से ज्यादा ट्रेडर इसलिए ट्रैप होते हैं क्योंकि वो गिरते हुए कैंडल में बाय कर लेते हैं और वहां पे बोलते हैं कि हमने तो लॉस ले लिया, तो ऐसा ना करें। दूसरा है, अगर 45,050 के लेवल पे सस्टेन करके अपसाइड के लिए उठते हुए दिखता है, क्योंकि 45,050 एक सब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है दोस्तों, तो बहुत सिंपल है, हम सिर्फ लेवल्स आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट, और वहां ही आप लोगों का पैसा बनता है। तो आपको सिर्फ एक पेशेंस चाहिए और एक डिसिप्लिन चाहिए, तभी आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं मार्केट से। तो बैंक निफ्टी में क्या करें, 45,050 के लेवल पे अगर निफ्टी बैंक कल के सत्र में आते हुए दिखता है और वहां सस्टेन करते हैं अपसाइड जाते हुए, तब आप वहां 45,000 की कॉल में एंटर कर सकते हैं बाय साइड में। साइड के बायर क्या करें, पहला है 45,280 के लेवल, अगर एक शानदार गैप अप ओपनिंग दिखती है या किसी भी कारण से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है निफ्टी बैंक के अंदर और निफ्टी बैंक 45,280 के लेवल पे जाते हुए दिखता है, तो वहां एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिलेगी। तो वहां पर आप 45,300 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं कल के सत्र के लिए। उसके अलावा दूसरा है, अगर किसी कारण से निफ्टी बैंक में गैप डाउन आता है या कोई नेगेटिव न्यूज की वजह से निफ्टी बैंक दिन के सत्र में, ट्रेडिंग के सत्र में अगर नीचे की तरफ जाता है और 44,720 के लेवल पर जाता है और उसको ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ जाते हुए, तब आप 44,900 की पुट को बाय करके चल सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। तो ये है हमारे दोस्तों मंगलवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और उसके साथ हमारी बनाई हुई ट्रेड सेटअप मंगलवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, जो आप भी यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेड सेटअप बनाते वक्त और बना सकते हैं एक बेहतरीन एनालिसिस। उसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक 50 डेज चैलेंज है, 10,000 की एक मामूली कैपिटल के साथ हम करेंगे अगले 50 दिन तक ट्रेड, और डेली हम 3 ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और वही ट्रेड हम रिकॉर्ड करेंगे, उसका एंट्री पॉइंट, उसका एग्जिट पॉइंट, उसका टाइमिंग, उसके नंबर्स, और देखेंगे कि 50 दिन तक क्या हम सस्टेन कर पाते हैं 10,000 जैसी कैपिटल के साथ, या हम वो एक छलावा के तौर पे काम कर रहे हैं बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स का। तो उसके लिए आप हमारे सीरीज का पार्ट बने, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, और उसके अलावा अपना प्यार दें, कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हमारी टीम को और बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आप लोगों के लिए बना सकें, उन रिटेल ट्रेडर्स के लिए जो बहुत सारा लॉस ले चुके हैं मार्केट में पिछले कई सालों में। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।